इस तरीके का वातावरण एकदम सही बात नहीं है और हिंसा के खिलाफ, हिंसा को रोकने के लिए अहिंसा का एक डिमांड करते हुए, एक पीस का डिमांड करते, एक पीस मार्च जेएनयू छात्र संघ ने 4 तारीख को रात को कॉल किया 9 बजे से ये मार्च हुआ, जिसमें अहिंसा के लिए, हिंसा के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ नारे लगे। एंड में ऑफिस बेरर्स ने और बाकी छात्रों ने अपना बात रखा हिंसा के खिलाफ, और इससे एक मैसेज हमने देने की कोशिश की कि हम लोग हिंसा के खिलाफ है। ये 4 तारीख का बात है। 5 तारीख को सुबह 11 बजे से SSS2 में, जैसे मैंने कहा, रोज स्कूल के सामने लोग जमा होते थे, सिट इन करते थे, फी हाइक के खिलाफ, हॉस्टल मैनुअल के खिलाफ, तो लोग वैसे भी वहाँ पे जमा हुए। वहाँ पे ABVP के गुंडे फिर से पहुँचे, जोर जबरन तरीके से धक्का मुक्की करना शुरू किया। वहाँ पे फिर से एक हिंसा शुरू करने की कोशिश की, अभद्र टिप्पणियाँ की, गाली गलौज शुरू किया, हिंसा इंटिमिडेट करना शुरू किया। वहाँ पे छात्रों ने शांतिपूर्वक तरीके से ह्यूमन चेन बनाया, और वहाँ पे मामला जब थोड़ा शांत होने लगा तो वहाँ पे तपन बिहारी, जैकलॉन्ग बासुमती और ये बाकी सारा जो शिक्षक गण है, जिनको शिक्षक भी नहीं कहा जा सकता, इन गुंडों के जो सरगना है, वो फिर से पहुँच गए, फिर से उनको लीड करने लग गए कि आप हिंसा कीजिए। उसके बाद 2 बजे के करीब ABVP का लोग वहाँ से प्रशासन भवन की तरफ कूच किया। प्रशासन भवन पे आपको बता देना चाहते हैं कि वहाँ पे हाई कोर्ट का ऑर्डर है 100 मीटर का, कि वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, असेंबली नहीं कर सकते हैं। और जब बाकी छात्र, कोई भी पीसफुल डेमोक्रेटिक असेंबली होता है तो इमीडिएटली पुलिस को एक कंप्लेंट जाता है, पुलिस को 100 नंबर पे फ़ोन जाता है। 30 से 40 गुंडे जब वहाँ पे डंडे लाठी लेके जमा हुए, और सिर्फ जमा ही नहीं हुए, वहाँ पे जो भी छात्र जा रहे थे उनको मार रहा था, गाली गलौज कर रहा था। एक छात्र का फ़ोन छीना गया, एक मुस्लिम स्टूडेंट था, उसको कम्युनल थ्रेट्स दिए गए, उसको असॉल्ट किया गया। ये सब जब हुआ और हमको खबर पहुंची कि ये सब वहाँ पे 40 लोग जमा है, तो हमने एक डिसीजन लिया कि हम लोगों को इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी का एकदम इनएफिशिएंसी हमने देख लिया था, प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग पुलिस को एक मैसेज ड्राफ्ट करेंगे, और 3 बजे, डॉट 3 बजे ये मैसेज दिखाना, हाँ, ये मैसेज SHO वसंत कुंज को भेजा गया 3 बजे। आपको पढ़ के बताते हैं इसमें क्या लिखा है। हाँ, ये इसको पकड़ लो। हाँ, ये सेम है, इसका रीड वाला, ये पकड़ लीजिए, वो दे दो, वो अलग है। जूम करके ले लीजिए आप। इसमें लिखा है, सर, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव गैदर्ड विथ वेपन्स एंड स्टिक्स एट द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक नियर द स्टैचू which is within 100 meters and they are beating up student of the university. We request you to urgently take immediate action to remove the students and take immediate action. ये इसमें लिखा हुआ है। ये मैसेज भेजा SHO को, वसंत कुंज नॉर्थ के इंस्पेक्टर संजीव मंडल को, साथ जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आनंद मोहन को। इसमें आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप में कितने बजे मैसेज को रीड किया गया है। जब कोई जिसको भेजा था वो रीड करता है तो वो आता है व्हाट्सएप में, 3:07 पे मैसेज रीड किया गया है, डिलीवर हुआ 3 बजे। तो ये मैसेज पुलिस के संज्ञान में आ गया था, पर कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं लिया गया। इसके बाद जब ये हुआ तो ओशी ने 3:45 को, 3:35 PM को संजीव मंडल, जो ये बगल के थाने के इंस्पेक्टर है, उनको फ़ोन पे उनसे बात की। फ़ोन पे यही सारा चीज़ उनको इन्फॉर्म किया, कहा कि आप जल्द से जल्द एक्शन लीजिए, कैंपस आइए, सिचुएशन को कंट्रोल में लाइए, लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर कीजिए। कोई एक्शन नहीं होता है। अब जो ये ABVP का जो ये गैदरिंग होने लग गया था, इनके पास रॉड, स्टोन, लाठी, ये सब आ गया था। ये लोग अभी असॉल्ट करना, जो भी छात्र गुजर रहे थे उन पर शुरू कर दिया। इसी को देखते हुए JNU टीचर एसोसिएशन ने एक अर्जेंट कॉल दिया, एक पीस धरना का, एक साबरमती टी पॉइंट पे, नहीं मार्च नहीं था, साबरमती टी पॉइंट पे एक धरने का, कि जो अपील कर रहा है कैंपस में पीस के लिए और वायलेंस के खिलाफ। छात्र वहाँ पे चलना शुरू कर दिए। जैसे जैसे छात्र वहाँ बढ़ना शुरू कर दिए स्कूल की तरफ से, तो स्कूल एरिया से साबरमती के बीच में एक हॉस्टल आता है, पेरियार हॉस्टल। पेरियार हॉस्टल के बगल में गोदावरी ढाबा आता है। वहाँ पे ये ABVP गुंडे फिर से असेंबल होना शुरू कर दिए 3-3:30 बजे, और उन्होंने वहाँ पे सिर्फ असेंबल नहीं किया, जो भी छात्र वहाँ से जा रहे थे,
जो ये छात्र स्कूल से साबरमती टी पॉइंट की तरफ जा रहे थे उनके ऊपर पथराव शुरू कर दिया, और पथराव मतलब कि ईंटें फेंकना शुरू कर दिया, ब्रिक्स फेंकना शुरू कर दिया। ये इंटेंसिटी का जो ये वायलेंस का इंटेंसिटी जो है वो इतना इंक्रीज हो गया। और ये पर्टिकुलरली कहाँ से हुआ, ये एक नाम जो बार बार इस पूरे श्रृंखला में उभर के आ रहा है, तपन कुमार बिहारी। ये पेरियार के वार्डन भी है, इनका फ्लैट पेरियार के हॉस्टल के बगल में है। यहाँ पे सारे गुंडे जो है एक अपना बेस बना लिए कि यहाँ पे जमा होके वहाँ पे अपने आप को मतलब आर्म करके पत्थर जमा करके पथराव इन्होंने शुरू कर दिया। इसमें हमारे साथ साथी कमलेश है। हाँ, इनके सर पे एक पत्थर लगा, वहीं पे ईंट लगा। सूरी कृष्णन नाम से साथी है, उनको भी पत्थर लगा, वो सीरियस मतलब उनका काफ़ी सीरियस हेड इंजरी हुआ। इनका भी बहुत कितने 10 स्टिचेस इनको आए हैं। सूर्य अपने सेफ्टी के लिए मतलब घर चले गया है, और ये भी अभी कैंपस में नहीं रह रहे इस डर से कि इनको आगे क्या होगा, इसका कौन जिम्मेदारी लेगा। जब ये सब हुआ तो साथ में इन सब छात्रों ने फिर एमएलसी बनवाया और कंप्लेंट फाइल किए। और इस पूरे घटना में जो ये पथराव और ये सारा गुंडागर्दी के जो सरगना थे वो ये निम्न छात्र थे। JNUSU प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट 2019 के मनीष जांगिड़, शिवम, हाँ ABVP के मेंशन करना ज़रूरी है, शिवम चौरसिया, रवि, शांभवी झा, वैलेंटिना ब्रह्मा, सर्वेंद्र, जयंत, विकास पटेल, शिवपूजन मदनवाल, इन लोगों ने इस वायलेंस को वहाँ पे एक अंजाम दिया। हाँ, इस विजेंद्र ठाकुर भी एक नाम जो इन्होंने देखा है वो इसमें थे। इसके बाद 4 बजे 3:30 बजे ये घटना हुई, करीबन जब तक ख़त्म होती है 4 बजे तक के, तब एक पुलिस का ट्रक आता है पेरियार पे, चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहता है। खड़ा रह के बोलता है, वहाँ पे कॉमरेड ओशी ने उनको बोला भी कि आप यहाँ पे खड़े रह के क्या देखने आए हैं, आप कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते। और तभी भी मतलब ये पथराव शुरू था, तभी पथराव जो है वो कि काफ़ी वीडियोस जिसको उठा के आई थिंक सो दिल्ली पुलिस इस टाइम पे मुझे एक सस्पेक्ट की तरह बोल रहे हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब पेरियार हॉस्टल पहुँचे कोई भी सिक्योरिटी वहाँ पे एक भी हॉस्टल्स में नहीं था। दिस इज़ रिमार्केबल टू सी। और दिल्ली पुलिस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब वो खुद एक्शन नहीं ले रहे, जब हमारा इंटरनल सिक्योरिटी काम नहीं कर रहा है। JNU स्टूडेंट्स ऑफिस बेरर के पास SOS कॉल्स आते हैं, इमरजेंसी कॉल्स आते हैं, हमें बचाइए ये हो रहा है। क्या ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम लोग मोमेंट पे पहुंचे इमीडिएटली देखने के लिए कि स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, और उसको जूम इन और जूम आउट करके ये बोल रहे हैं कि हम लोग ने मॉब लीड किया। ये कतई सच बात नहीं है। ऑलरेडी वहाँ पे पत्थरबाजी पहले से शुरू हो चुका था, और हम लोग सिचुएशन को देखने जब भागे, और मैं चीख के वहाँ बोल रही थी लोगों को कि सिक्योरिटी कहाँ है, सिक्योरिटी कहाँ है, कोई भी सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं था। तो ये सच्चाई है कि बैक ऑफ द थिंग दिस वॉज गोइंग ऑन, कि सिक्योरिटी वॉज अनअवेलेबल फॉर द होल टाइम एंड दे वर म्यूट स्पेक्टेटर्स। और उसके बाद भी बहुत जगह एक क्लियर बात बता देना चाहते हैं, पुलिस भी जो यहाँ पे गेम खेल रहा है कि हमें परमिशन नहीं था, सिविल ड्रेसेस में पुलिस 23 दिसंबर के बाद से इस कैंपस में भरी मौजूद है। ये मैं सबको बता देना चाहती हूँ। एड ब्लॉक पे डिप्लॉय किया गया है, वो रजिस्टर्ड का ऑफिशियल नोटिस हाई कोर्ट से ऑर्डर है, जहाँ पे खुद मैंने वो लेटर खुद देखा है। वो डिमांड हम करते भी है पुलिस से, जहाँ पे रजिस्टर ने प्रमोद कुमार ने खुलेआम दिल्ली पुलिस SHO वसंत कुंज को लिखा है कि वी नीड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पुलिस डिप्लॉयमेंट इन सिविल ड्रेस नियर द एड ब्लॉक एरिया एंड दिस एरिया। तो पुलिस जो सिविल ड्रेस में थे वो क्या कर रहे थे, उनके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हमें बार बार सोचना पड़ेगा कि पुलिस, वैसे तो स्टूडेंट्स अगर पोस्टर निकाल के हम लोग जब प्रोटेस्ट का कॉल देते हैं कोई भी पीसफुल, कि हम वाइस चांसलर से मिलना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, इमीडिएटली हमें घेर लेते हैं। तो उस दिन पुलिस क्या कर रहा था, सिविल ड्रेस में भी वो लोग तो इन्फॉर्मर के तहत ही रहते हैं ना, तो उन्होंने कॉल करके ये सब क्यों नहीं बताया। और 3:45 के करीब जब मेरा बात हुआ संजीव मंडल से, उन्होंने बोला आयशी मैडम आप चिंता मत करो, सब कुछ सही है, हमने उन लोगों को हटा दिया है। अगर हटा दिया है तो फिर इस तरीके का अटैक्स कैसे कंटिन्यूअसली होता रहा। ये बात जो साथी ओशी ने कही, पुलिस का तो रोल इसमें है ही। जब जामिया के लिए हमने ITO पे प्रोटेस्ट दिया था शॉर्ट नोटिस पे, आधे घंटे के भीतर 3 मेट्रो बंद कर दिए जाते हैं, पुलिस का डिप्लॉयमेंट बाहर हो जाता है 400 पुलिस का, जो हमको बाहर जाने से रोकता है। तो इनका इंटेलिजेंस तो यहाँ पे है, इनको सब पता है क्या हो रहा है। ऐसा कोई इंटेलिजेंस फेलियर JNU से नहीं हो रहा है, बस एक्ट करने का विल नहीं है या ऑर्डर मिला है कि एक्ट नहीं करना है। आगे बढ़ते हुए आगे
4:30 बजे जब छात्र वहाँ से डिस्पर्स किए तो उनको ये पता चला कि एबीवीपी के नॉन मेंबर्स, डीयू के एक्टिविस्ट, वो मेन गेट पे लाठी डंडे लेके जमा हो रहे हैं। ये बाद में एक फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस नाम का ग्रुप जो है, जिसमें बहुत शर्मनाक तरीके से चीफ प्रोक्टर धनंजय सिंह जो फैकल्टी है इंग्लिश स्टडीज़ में, उन्होंने ये बात माना है कि वो इस ग्रुप में है और वो स्क्रीनशॉट है उस ग्रुप का जहाँ पे सारा प्लान हो रहा था कि एबीवीपी से गुंडों को बुलाने का बाहर से। ये सब लोग गेट पे जमा हो रहे थे। उन्होंने अलग अलग गेट से, चाहे वो खजान सिंह वाला गेट हो, नॉर्थ गेट हो, सरस्वतीपुरम हो, उनसे एंट्री कराना शुरू कर दिया। इसमें प्रोफेसर्स का भी हाथ था, जो ये सारे प्रोफेसर्स का नाम लिया जा रहा है, तपन बिहारी, JNUTF के जो प्रोफेसर्स है, इनका पूरा हाथ था कि ये इन गुंडों को कैंपस में घुसाया जाए। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है कि ये लोग मेन गेट से अंदर चलते हुए आ रहे हैं और ये लोग गंगा की तरफ से सतलज वाला रूट लेते हुए इस तरफ आए। वहाँ से आके हमें उनको हम जो स्टूडेंट्स वहाँ पे खड़े थे उनको ये सुनाई दिया उनके तरफ से कि उन्होंने वो और लोगों को बुला रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि चेहरे पे नकाब या कपड़ा बांध ले। ये लोग आके सतलज से कावेरी, अंदर से एक रास्ता है सतलज से कावेरी, वहाँ पे कावेरी पे जाके असेंबल हुए और कावेरी के छात्रों ने हमें ये बात रिपोर्ट किया कि कावेरी पे एक बहुत बड़ा मॉब आ चुका है। अब तक के 5 बजे नॉर्थ गेट और गोदावरी बस स्टॉप पे कन्फर्म पुलिस प्रेजेंस था। एक ट्रक जो मैंने कहा गया वो था, एक जिप्सी थी वहाँ पे पुलिस की। और ये सोचते हुए कि पुलिस कैंपस में आ गया है, अब सब चीज़ कंट्रोल में है, अब कुछ गलत चीज़ नहीं होगा, छात्र थोड़े से रिलीव हुए और वो JNUTA के जो अर्जेंट कॉल था पीस एंड नॉन वायलेंस धरना साबरमती टी पॉइंट पे, वहाँ पे वो लोग गए। वहाँ तब तक के 5:15 बजे एक बहुत बड़ा नकाबपोश लोगों का एक झुंड तपन बिहारी के घर के सामने जमा हुआ। वहाँ पे जो आई विटनेस अकाउंट है, जिसमें कॉमरेड ओशी भी एक है, जिन्होंने ये देखा कि वो उनके साथ खड़ा था लाठी लेके। इसका बाद में है, पर इसके पहले भी ये सब चीज़ हुआ। उन्होंने ये देखा, जो आई विटनेस अकाउंट है, कि वो लोग उनको लाठी दे रहे हैं, खुद भी हाथ में लाठी पकड़े हैं। CSRD में फैकल्टी है प्रोफेसर अमित थोरात, जो अपना साइकिल चला रहे थे, वहाँ पे साइकिल चलाते हुए वो यहीं पे आ रहे थे। उनको उन्होंने देखा, पहचाना और रोका, फिर उनको पीटा, फिर उनकी साइकिल को तोड़ दिया गया। और ये चीज़ जो है ये हमको तब पता चली। करीबन 400 लोग तब तक के 6-6:30 बजे तक के टीचर एसोसिएशन के कॉल पे साबरमती पे थे। JNUC के ऑफिस बेरर्स थे, जिन्हें हमने और टीचर एसोसिएशन के ऑफिस बेरर्स ने अपना अपना बात रखा वहाँ पे, और मीडिया के भी कुछ साथी थे, वो सब लोग यहाँ पे थे। और इसके बाद जो मेन हमला है वो शुरू हुआ, जिसके बारे में साथी दानिश आपको बताएंगे।